बेटा आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ कंडक्टर। जो टेम्परेचर है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर। किसके केस में? कंडक्टर के केस में। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूले आए आपको वो ध्यान रखने हैं। एक फॉर्मूला आया था रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था कि रेजिस्टेंस इक्वल होता है ml डिवाइड बाई NE² A टाउ। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया था? वो आया था m डिवाइड बाई NE² टाउ। तो यहाँ पे जो m है वो क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। l क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। n क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। e क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। a क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। और टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्या था? टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटम। जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर के अंदर जो एटम उनसे टकराने का टाइम होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर क्या कर दिया जाए? इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है वो दोनों क्या होती है? इंक्रीज। तो कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है वो दोनों क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, वो देखते हैं कैसे। देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है कंडक्टर का, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से कंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे? मोर वाइब्रेट, वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी? एक एनर्जी, और एनर्जी मिलने से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा क्या करेंगे? वाइब्रेट। और ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो उनका जो कोलिजन है, ठीक है, उनका जो कोलिजन होगा वो क्या होगा? इंक्रीज। कोलिजन इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा वाइब्रेट करने से उनका जो टकराव होगा वो ज़्यादा होगा, कोलिजन इंक्रीज होगा। और कोलिजन इंक्रीज होने से, टकराव ज़्यादा होने से उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा? डिक्रीज। यानी उनके टकराने का टाइम क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि वो ज़्यादा टकरा रहे हैं, तो ज़्यादा टकरा रहे हैं तो इसलिए टकराने का टाइम क्या होगा? कम। और अगर टाउ डिक्रीज होता है तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के हिसाब से टाउ डिक्रीज होगा तो आर क्या होगा? इंक्रीज। आर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होती है? इंक्रीज। और इसी तरीके से अगर टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होती है? इंक्रीज। कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे थ्योरेटिकल बात है। अब देखते हैं मैथमेटिकल कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैथमेटिकली देखते हैं। तो मैथमेटिकली में आपको क्या कुछ बताना है। देखो कि शुरू में मान के चलेंगे आर ओ क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस। आर ओ क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस कब है? एट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या मान ली? आर ओ। फिर आर क्या है? उसकी फाइनल रेजिस्टेंस। कब है ये? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होकर टेम्परेचर कितना हो जाता है? T डिग्री। यहाँ पे हमने टेम्परेचर को क्या किया है? इंक्रीज कर दिया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमें अब जो रेजिस्टेंस मिली है वो क्या है? आर। तो यहाँ पे अगर चेंज इन रेजिस्टेंस देखें हम, तो चेंज इन रेजिस्टेंस देखेंगे तो फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है कि शुरू में रेजिस्टेंस कितनी थी और टेम्परेचर में कितना चेंज आया। ठीक है, शुरू में रेजिस्टेंस कितनी थी और टेम्परेचर में कितना चेंज आया। यहाँ पे आर माइनस आर ओ डायरेक्टली होगा किसके? आर नोट। और चेंज इन टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा? डेल्टा टी। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? डेल्टा टी। तो आर माइनस आर ओ इक्वल, इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट यहाँ पे अल्फा होता है। ठीक है, तो आर नोट डेल्टा टी। और इस अल्फा का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि ये रेजिस्टेंस के केस में टेम्परेचर बढ़ने से कांस्टेंट आया, तो इसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे चेंज इन रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर देखें कि फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगी, तो फाइनल के लिए आर नोट को साइड ले जाएंगे, तो आर नोट प्लस का हो जाएगा अल्फा आर नोट डेल्टा टी।
यहाँ पे आर किसके इक्वल हुआ, तो आर इक्वल हुआ आर नॉट को कॉमन ले आएंगे तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम क्या देखते हैं कि शुरू में रेजिस्टेंस क्या थी आर नॉट, लेकिन अब क्या है आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी है, तो इतनी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अल्फ़ा की यूनिट की बात की जाए तो यूनिट ऑफ अल्फ़ा क्या बनेगी, तो यूनिट ऑफ अल्फ़ा बनेगी यहाँ पे अल्फ़ा का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या बना, देखो अल्फ़ा का फॉर्मूला बनेगा आर माइनस आर नोट डिवाइड में आर नोट डेल्टा टी, ये अल्फ़ा का फॉर्मूला है। तो यूनिट देखेंगे तो ऊपर रेजिस्टेंस है तो ओम, नीचे भी रेजिस्टेंस है तो ओम, तो ओम से ओम कटेगा। और ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की क्या होती है केल्विन या डिग्री सेल्सियस, ये ऊपर जाएगा तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो ये हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा है।